आज मैं आप लोगों के सामने एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम होता है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। ये सीरीज दरअसल गिल्लेर्मो देल टोरो के अंडर बनाए गए। ये गिल्लेर्मो देल टोरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक डायरेक्टर हैं जिनकी बहुत सारी मूवियाँ हैं जो खास मूवी है। ये गिल्लेर्मो देल टोरो लगभग उनकी मूवी को हॉरर जॉनर में ही बनाई है। उनकी मूवी में से मैं एक मूवी को एक्सप्लेन कर चुका जिसका नाम है मामा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। हमारी आज की कहानी गिल्लेर्मो देल टोरो की ही बनाई गई कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज की पहली पार्ट जिसका नाम है लॉट 36। सदियों पहले हमारी दुनिया में जब दुनिया उतनी उन्नति नहीं करी थी तो लोगों में बहुत ही रहस्य मौजूद थी। लोग उन रहस्य को छुपाने के लिए एक नई तकनीक आविष्कार करते हैं जिनको कहा गया कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। उस कैबिनेट के अंदर आपको मिल सकता था सोने, मिल सकते थे गहने या फिर किसी ऐसी सिंदूक की चाबी जिसके अंदर इंसानी कीमती चीजें रखी हुई हो। उसी कैबिनेट्स ऑफ क्यूरियोसिटीज में एक रोज एक शख्स को मिलते हैं एक चाबी, जो चाबी था लॉट 36 की। क्योंकि वो जमाना चल रहा था दूसरे विश्व युद्ध के बाद की। लोगों में तभी भी युद्ध की असर नहीं गया था। लोग डरे हुए थे और युद्ध की वजह से काफी देशों में लोग माइग्रेशन करने लगे। निक उन सब चीजों से बहुत ही परेशान हो गए थे क्योंकि वो खुद अपने देश के लिए लड़ाई किए थे, लेकिन वो ये बात मान नहीं सकते कि कोई भी आके उसके देश में बसने लगे। वो बिल्कुल अकेला है। युद्ध की वजह से वो अपने परिवार को खो दिए और उसी चक्कर में अपनी सामानों को रखने के लिए एक रोज जाके वो हाजिर होते हैं दूसरे शहर में, जहाँ पे एक बिल्डिंग थी जिसको बनाया गया था फैक्ट्री के तौर पे, लेकिन वो बिल्डिंग स्टोरेज के काम करते थे। उस बिल्डिंग में काफी सारे चेम्बर बने गए थे जहाँ पे लोग चेम्बर को खरीद के अपने सामान रखते थे, जैसे कि पैसे, जैसे कि गहने, जैसे कि फोटो। और उस स्टोरेज को संभालते थे एडी नाम के एक शख्स ने। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे क्योंकि एडी उसी दिन को एक चेम्बर को नीलामी में उतार दिए थे जिसका नंबर था 36। नीलामी होती है और वहाँ पे निक ज्यादा बाजी लगा के वो चेम्बर को जीत लेता है। कहना जरूरी है कि एडी और निक पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। सब कुछ एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद जैसे ही निक चाबी लेने जाते हैं और वहाँ पे चाबी देने से पहले एडी निक को बुला के अपनी टीवी में एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे वही लॉट नंबर 36 में जो शख्स पहले सामान रखते थे वो तकरीबन 40 सालों से उस चेम्बर को अपने पास रखे हुए थे। लेकिन एक रोज वो अपने घर में काम कर रहे थे और वहीं पे वो स्पॉट डेड में मारे जाते हैं। वीडियो में निक देखता है वो शख्स अपनी बैग में कुछ लेके आए थे, लेकिन उस चेम्बर के अंदर जाने से पहले वो काफी बार कूद के चेम्बर के अंदर जाते थे। चेम्बर के अंदर कुछ समय रहने के बाद वो बाहर आते थे और कूद के ही चेम्बर के अंदर से बाहर जाते थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि एडी को भी ये समझ में नहीं आते कि वो शख्स चेम्बर के अंदर जाके क्या करते थे, लेकिन निक को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपनी जिंदगी में इतनी सब कुछ चीजें झेल चुके हैं कि वो अब भूत प्रेतों में यकीन ही नहीं करते हैं। वो चाबी लेकर घर से बाहर निकल जाते ही एक और औरत घर के अंदर पहुंचती है जिसके नाम होती है अमेलिया। वो बिल देने आई है उसी चेम्बर की जिस चेम्बर को फिलहाल निक ने खरीद लिए। लेकिन चेम्बर को बेचने से पहले एडी बार बार अमेलिया को कॉल किए थे, लेकिन उस नंबर पे कॉल नहीं गई थी क्योंकि अमेलिया अपने घर और फोन नंबर को बदल ली थी। लेकिन यहाँ पे गलती जैसे कि एडी की होती है, इसीलिए एडी कहता है तुम जाकर उस शख्स यानी निक के साथ बातें करो, शायद वो तुम्हें अपनी चीजें लेने दे दे। अमेलिया बाहर जाकर एडी के साथ बातें करते हैं, लेकिन अमेलिया ठहरती है एक दूसरे मुल्क के शख्स जो उसके कंट्री में आकर रहने लगे हैं और उसी चीज की वजह से यहाँ पे अमेलिया को कोई भी चीजें उस चेम्बर से नहीं देते। हालांकि अमेलिया काफी बार उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अमेलिया की कोई भी बातें निक सुनते नहीं। इसके बाद निक चेम्बर की ताला को खोल के अंदर जाते हैं जहाँ पे काफी सारे चीजें रखी हुई थी। निक सभी चीजों को देख रहे थे क्योंकि उस टाइम में लोग अक्सर टाइम इन चेम्बरों को लेते थे ताकि उसे अंदाजा ये होती थी शायद उस चेम्बर में कोई ऐसी कीमती चीजें मिल जाए जिसे बेच के वो पैसे कमा सके। और उसी टाइम में दूसरे चेम्बर में एडी जाके पानी के पाइप ठीक कर रहे थे। उस चेम्बर के अंदर निक जाते उसे समझ में आता है कि उसने जो चेम्बर खरीदी है वो चेम्बर इस चेम्बर से काफी छोटी है, लेकिन इसके बारे में एडी को बिल्कुल ही कोई मालूमात नहीं। और वहीं पे एडी तभी अमेलिया के बारे में कहते हैं, लेकिन वहां पे भी निक मना कर देते हैं अमेलिया की चीजों को देने से। फिर इसके बाद निक अपने चेम्बर में जाके जो सामान को फेंकने वाले थे सभी सामानों को ट्रॉली में डाल के ले जा रहे थे डस्टबिन में डालने के लिए, लेकिन रास्ते में बार बार लाइट बंद हो जा रही थी। ये लाइट क्यों बंद हो रही थी इसके पीछे भी कारण है जो हमारी कहानी के साथ ही जुड़ी हुई है।
उन सभी सामानों को फेंक के आने के बाद अपने चेम्बर में आके और भी चीज़ों को चेक करने लगी, जहाँ पे उसे एक फ़ोटो एल्बम मिलती है जहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटो छपे हुए थे। जर्मन की नाज़ी दलों की भी फ़ोटो हुए थे और एक फ़ोटो के नीचे एक नाम लिखी हुई थी डॉटी, जो एक औरत थी। फिर बाकी सभी सामानों को देखते हुए उसे कैंडल जलाने वाले कैंडल स्टैंड मिलता है, एक माला जैसे चीज़ें और एक बड़ी सी टेबल गोल करके। उन सभी चीज़ों को लेके जैसे ही निक अपनी गाड़ी में डाल रहे थे और उसी टाइम पे टॉमी नाम के एक शख्स आके उसे बहुत ही ज़ोर से मारते हैं, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, क्योंकि टॉमी से निक ने 10,000 रुपये लिए थे उधारी के लिए और वहाँ पे कह कि कल तक उसे पैसे मिल जाना चाहिए। फिर इसके बाद निक बाथरूम में जाके वो अपनी सर से खून को पोंछ रहे थे। वहाँ पे मुलाकात हो जाता है एडी के साथ। एडी जानता था जो चीज़ उसे मिली है उसी को बेचने जा रहा है निक की यह हालत देख के एडी तभी उसका मदद करता है। जैसे कि पहले निक जिस दुकान में सामान बेचते थे उस दुकान में जाने को मना करते हैं और एक दूसरी दुकान के नाम कहते हैं जो चलाती है एगाथा नाम की एक औरत। इसके बाद निक उसी पते पे जाकर हाजिर होती है जहाँ पे एगाथा खड़ी हुई थी, जो असल में एक लाइब्रेरी है। लेकिन निक को बिल्कुल ही मालूम नहीं कि वो जो चीज़ें लेके गई हैं वो चीज़ कितनी कीमती है और वो चीज़ कहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो रूहानी दुनिया से जुड़ी हुई है और उसी चीज़ के ज़रिए नर्क के अंदर से शैतान को दुनिया में लाया जा सकता है। एगाथा जानती थी वो गोल टेबल किस काम में आती है और वो क्या है। उस टेबल के ऊपर एक बटन को दबाते ही एक ड्रॉयर खुल जाती है जिसके अंदर से 3 किताब निकल आती हैं। इन किताब को देखते ही एगाथा समझ जाती है कि ये किस तरीके की किताब है। फिर एगाथा अपने दोस्त रोलैंड को फ़ोन करके वहाँ पे आने के लिए कहती हैं। रोलैंड वहाँ पे आती है और सभी चीज़ों को देखने के बाद वो कहते हैं मैं तुम्हें इन सभी चीज़ों के लिए 10,000 दूंगा। और उसके बाद ही वो कहता है इन 3 किताब के अलावा भी और एक किताब है जो चौथी किताब है जो सबसे कीमती और इम्पोर्टेंट है। अगर वो किताब मिलती है तो तुम्हें कुल मिला के 3 लाख रुपए मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम तो निक अपने सपनों में भी नहीं सोचे थे उस टाइम पे। फिर रोलैंड उन तीनों किताब को देखने के बाद वहाँ पे निक को कहता है कि क्या तुम जानते हो ये किताब किस काम में आती है। ये किताब दरअसल इस दुनिया में शैतान को नर्क से लाने में काम आती है, क्योंकि निक एक भटके हुए इंसान थे जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिए थे, इसलिए उसे अब इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं सिवाय पैसों के अलावा। और वहीं पे ज़्यादा पैसों के लालच में निक राजी होती है रोलैंड को अपने चेम्बर में ले जाके उस बुक को ढूंढने के लिए। चलते हुए रोलैंड उन कैंडल जलाने वाले स्टैंड को भी साथ में ले लेता है। निक के गाड़ी में बैठ के ही रोलैंड जा रहे थे और बारिश हो रही थी और उसी टाइम पे उसी बुक से जुड़ी हुई सभी बातें वहाँ पे बताने लगते हैं। जैसे कि उस बुक के जरिए पहले भी इंसान इस दुनिया में शैतान को लाने की कोशिश किए थे। जो लाने की कोशिश किए थे वो पहले यूरोप में रहते थे और बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो अमेरिका चले आए थे और वेपन के बिजनेस करने लगे। वो एक रोज उसी बुक के जरिए इस दुनिया में शैतान को लाए थे और उस शैतान को रहने के लिए अपनी ही बहन के शरीर को दे दिए थे और उसकी बहन के नाम हुआ करती थी डॉटी। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उस चेम्बर में निक ने जो फोटो एल्बम देखे थे उस चेम्बर में वो डॉटी की ही एल्बम थी और ये चेम्बर शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे और उसी चेम्बर को गार्ड देने के लिए सालों से अमेलिया फीस पे कर रही थी। फिर इसके बाद सभी बातें खत्म होने के बाद आखिर में वो दोनों हाजिर होती है उसी फैक्ट्री के सामने। रोलैंड को ले जाके चेम्बर पे अंदर कहे कि तुम चीजों को ढूंढने लगो और बुक मिलते ही मुझे बताना। और उसी टाइम पे निकी कुछ सामानों को फेंकने के लिए ले जाके हाजिर होती है बिल्डिंग से बाहर। लेकिन वहीं पे तब तक इतनी रात को अमेलिया इंतजार कर रही थी क्योंकि वो जानती है उस चेम्बर में क्या है जिसके बारे में निक को कोई अंदाजा नहीं। सामान फेंकने के बाद दोनों उस चेम्बर में जाके ढूंढते हैं। ढूंढने के एक दफा में एक चेयर को जैसे निक उठाने जाते हैं वो उसके हाथ से फिसल जाता है और दीवार में लगते हैं और वो दीवार बनी हुई थी टीन के जरिए, यानी वो आवाज कर रही थी। ये आवाजें सुनते ही दोनों को समझ में आ जाते हैं कि पीछे एक घर है और वहीं पे निक को समझ में आता है क्यों उसके ये जो केबिन है दूसरे केबिन से छोटी है। ये जानने के बाद ही निक को लगा कि उसी घर के अंदर शायद चौथी बुक हो सकती है। वो तभी अपने चाकू के जरिए नीचे ताला तोड़ के वो जैसे दरवाजा को खोलते हैं एक बहुत ही तेज गंध बू बाहर आने लगती है। ये गंध सूंघते ही वहाँ पे रोलैंड पूरी तरीके से शोर हो जाती है कि आखिर में वहाँ पे क्या चल रहे हैं, क्योंकि वो उस गंध से वाकिफ है।
इतने में रोलैंड तभी अपने हाथ में वो कैंडल जलाने वाले स्टैंड लाई थी और उसी कैंडल में 3 मोमबत्ती को जला के निक को सावधान करके कहता है किसी भी चीज को छूना मत। अगर वहाँ पे कोई दूसरे दुनिया की चीज तुम्हें दिखाई देते हैं तो उसके साथ नजरें मत मिलाना। फिर इसके बाद दोनों चलते हुए आखिर में जाके हाजिर होते हैं एक ऐसी कमरे में जहाँ पे नीचे सर्कल बने हुए थे और सर्कल में एक ऐसी एंटिटी सोए हुए थे जिनके शरीर पूरी तरह से सूख गए थे, जो दिखने में इंसान के शरीर जैसे। उस एंटिटी को देखने के बाद रोलैंड वहाँ पे कहता है यही है डॉटी जो अपनी शरीर दे दी है उस एंटिटी को अपने शरीर में रखने के लिए, और वो एंटिटी यकीनन उसकी मुंह को खा लिए थे और देखा गया डॉटी की मुंह के अंदर से वो एंटिटी अपने टेंटाकल्स को हिला रहे थे। और बिल्कुल इसी टाइम पे निक को दिखाई देते हैं साइड में स्टैंड में चौथी बुक रखी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पे रोलैंड कहता है बिल्कुल भी ये लाइन क्रॉस मत करना। लेकिन निक बातों को सुनने वाले इंसान नहीं थे। वो लाइन जैसे ही क्रॉस करता है उसी टाइम पे उस सर्कल के अंदर जितने भी लाइन बने हुए थे सब जल उठते हैं, यानी वो एंटिटी जग जाता है। निक बुक को अपने हाथ में ले लेता है। इतने में वो एंटिटी खड़े हो गए थे और उसके मुंह के अंदर से ऑक्टोपस जितने बड़े मोटे टेंटिकल निकल के मूविंग कर रहे थे। रोलैंड के मुंह पे हंसी आ गई थी क्योंकि वो इसी दिन के इंतजार में थे। लेकिन वहीं पे घटती है उल्टा घटना। वो टेंटिकल रोलैंड को पकड़ के उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से खा लेता है। ये देखने के बाद निक पूरी तरह से डर जाता है। उसके हाथ में बुक जल जाता है क्योंकि रोलैंड कहा था उस बुक के जरिए शैतान को बुलाने के बाद ही बुलाने वाला इंसान और वो बुक दोनों ही जल के मारा जाएगा। लेकिन शैतान को बुलाने वाले इंसान तब तक जिंदा रह सकता है अगर वो उस शैतान को इस दुनिया में लाने के बाद उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं, यानी इस शैतान के साथ धोखाधड़ी किया गया था क्योंकि वो जो शख्स शैतान को इस दुनिया में लाए थे वो उस शैतान को रहने के लिए अपनी ही बहन डॉटी को सौंप दिए थे, जो और कोई नहीं वो बूढ़े इंसान जो चेंबर के अंदर घुसने से पहले कूद के अंदर जाते थे। इसके बाद वो टेंटिकल एंटिटी घर से बाहर निकल जाते हैं। निक अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़ भागते हैं और आखिर में जाके जिस गेट के जरिए डस्टबिन तक पहुंचा जाता है वहां पे जाने के बाद ही वो देखा गेट को किसी ने लगा दिया है और उसी टाइम पे निक को दिखाई देते हैं बाहर अमेलिया खड़ी हुई है। निक अमेलिया को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं लेकिन अमेलिया दरवाजा नहीं खुलती है क्योंकि उसी ने तो दरवाजा लगाई है, क्योंकि वो जानती है यही सब घटने वाला है। फिर इसके बाद वो टेंटिकल उसके सामने आते हैं और उसी तरीके से जैसे रोलैंड को अपने अंदर घुसा लिए थे खा लिए थे, निक को भी खा लेता है।